when जब, साइलेंस खामोशी, बिकम्स बनता है या बन जाए, लव यानी कि मोहब्बत, यानी कि जब खामोशी मोहब्बत बन जाए। डिफरेंस यहाँ पे बिकम्स के साथ ऐसे देख रहे हो, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ये बुक आपको चाहिए, ये स्टोरी बुक PDF में भी मौजूद है और 8 कॉपी में भी मौजूद है। अगर ये आपको बुक चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ये एक सुबह थी किसकी, सर्द मौसम सरमा की, ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, यानी कि एक छोटे से गांव में ये मौसम सरमा की सर्द सुबह थी। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एवरीवन यानी कि हर एक, ये बेसिकली क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हर एक वाज रशिंग, दौड़ रहा था। रशिंग मीन जल्दी जल्दी में दौड़ जाना, जल्दी जल्दी में दौड़ना या जाना। टू देयर होम्स, अपने घरों की तरफ। टू स्टे वार्म एंड सेफ, यानी कि अपने आप को महफूज और गर्म रखने के लिए। स्टे मीन रखना या होना, वार्म मतलब गर्म, सेफ मतलब महफूज। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स। एन यहाँ पे बेसिकली इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो एक वावल या वावल जैसा साउंड करता हूँ। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स यानी कि बैठा हुआ था। नियर द मास्क वाल, यानी कि मस्जिद के, मास्क कहते हैं मस्जिद के, वाल यानी कि दीवार के पास। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस क्या है, ये पोजेसिव नाउन है, ठीक है। शिवरिंग, कांप रहा था। एंड आस्किंग, और कह रहा था या पूछ रहा था, फॉर हेल्प, मदद के लिए। हेल्प को हम असिस्टेंस भी कहते हैं। बट लेकिन, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, वॉक्ड पास्ट एम, यानी कि उसके करीब से गुजर जाते थे, ठीक है। प्रिटेंडिंग यानी कि ऐसा महसूस करा रहे थे, नॉट टू सी हिम, कि वो उसे देख नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रिटेंड मतलब बहाना करना या ऐसा महसूस कराना या ड्रामा रचाना, ये सारे इसके मीनिंग है। लिखा हुआ कि इन द सेम विलेज, उसी गाँव में, उसी देहात में। सेम मतलब उसी, विलेज कहते हैं गांव या देहात। लिव्ड रहता था, जिसे हम ड्वेल भी कहते हैं, ठीक है। रहता था कौन, अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, ठीक है। यंग यहाँ पे एक क्या है, एडजेक्टिव है, सिंपली इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक यंग लड़का रहता था। हु वाज नोन, यानी कि जो मशहूर था। नोन मतलब मशहूर होना, जिसे हम पॉपुलर भी कहते हैं, फेमस भी कहते हैं। मशहूर था किस चीज़ के लिए, फॉर बीइंग वेरी प्लेफुल, यानी कि अपने छलछल होने के लिए, यानी कि शरारती होने के लिए काफ़ी मशहूर था। बट लेकिन, आल्सो एड अ काइंड हार्ट, लेकिन वो एक काइंड मेहरबान दिल भी रखता था। शरारत था, चंचल था, लेकिन मेहरबान दिल भी रखता था। वैन यानी कि जब, ईसा उसने देखा, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, उसने देखा द ओल्ड मैन, बूढ़े शख्स को। ई डिडंट से एनीथिंग, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। ई डिडंट, ई जो है बेसिकली क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर अफेक्शन है। डिडंट बेसिकली क्या है, ये डिड प्लस नॉट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट के, सही है। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डिफरेंस यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, यान से, वैन और यान तक एनीथिंग। वैन ईसा, ये बेसिकली वैन ईसा द ओल्ड मैन, ये क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये आपका मैन क्लास है। जब उसने देखा तो उसने उसके लिए कुछ नहीं कहा। ई क्वाइटली, वो खामोशी से। क्वाइटली एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली होता क्या है कि किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, हमें तरीका बता देता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। ई क्वाइटली, वो खामोशी से। रेन दौड़ा या गया। ट्वीज आउट, अपने घर। पिक्ड अप, उठाया। इज़ ओनली वार्म ब्लैंकेट, अपने ही यानी कि अकेला जो एक ही था, ठीक है। वार्म यानी कि गर्म, ब्लैंकेट को उठाया यानी कि कंबल को उठाया। एंड रिटर्न, और वापस आ गया। तो फिर क्या किया, ई जेंटली, ये यहाँ पे जेंटली अगेन एक एडवर्ब है। ई जेंटली यानी कि उसने बड़ी खामोशी से, बड़ी नरम अंदाज से, बड़ी शरीफाना अंदाज से। प्लेस्ड, रखा, किस चीज़ को, द ब्लैंकेट यानी कि उस कंबल को रखा, कहाँ पे, ऑन द ओल्ड मैंस शोल्डर, यानी कि बूढ़े शख्स के कंधों पे। यहाँ पे अगेन पोसेसिव नाउन का इस्तेमाल किया गया।
उसके कंधों पे रखा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस एंड क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो क्लास को, दो फ्रेज को मिलाता है। ठीक है, यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजक्शन है। ठीक है, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर आगे लिखा हो कि द ओल्ड मैन, बूढ़ा शख्स, लुक्ड अप, ऊपर देखा, आइज, उसकी जो आंखें थी, फिल्ड, भर दिए या भर गए, विद ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी के साथ। ग्रेटिट्यूड को हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं। बट लेकिन द बॉय यानी कि जो लड़का था, डिडंट वेट, इंतज़ार नहीं किया। ठीक है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। इंतज़ार नहीं किया किस लिए, फॉर प्रेज यानी कि तारीफ़ के लिए। ई सिंपली, वो उसने बड़ी सादगी से, वॉकड अवे यानी कि चला गया। ठीक है, लेटर यानी कि बाद में, दैट इवनिंग, उस रात, द बॉयज़ फादर यानी कि उस लड़के का वालिद, आस्ट, पूछा, किसको पूछा, उस लड़के से पूछा कि वेयर इज़ योर ब्लैंकेट, आपका ब्लैंकेट कहाँ पे है, आपका कंबल कहाँ पे है। द बॉय रिप्लाइड यानी कि उस लड़के ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया कि इट इज़ वार्मिंग समवन हु नीडेड इट मोर देन मी, ये क्या कर रहा है, गर्म रख रहा है या सर्दी से बचा रहा है। वार्मिंग मतलब गर्म करना या सर्दी से बचा रहा है, किसको, किसी ऐसे शख्स को। ये बेसिकली क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऊ यानी कि जो, नीडेड जिसको ज़रूरत थी, इट यानी कि ये, मोर देन मी यानी कि मुझसे ज़्यादा। ऊ यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। तो इस बात पे उसकी जो वालिद का जो रिएक्शन था वो क्या था कि द फादर स्माइल्ड यानी कि उसके वालिद जो था मुस्कुराया, एंड अग्ड यानी कि क्या किया, अग किया यानी कि उसको गले से लगाया, इस सन अपने बेटे को, टाइटली बड़ी ज़ोर से। डिफरेंस यहाँ पे द फादर है, ये आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ है, स्माइल मैन वर्ब है। ये यहाँ पे एंड क्या है, अभी मैंने बताया आपको, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, जो मिला रहा है स्माइल एंड अक को। ठीक है, अच्छा, या दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। टाइटली क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, टाइटली एक एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा, उसके फादर ने अपने बेटे को अग किया यानी कि गले लगाया, टाइटली, ज़ोर से। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द मोस्ट पावरफुल यानी कि सबसे ताकतवरीन जो चीज़ होती है, एक्ट होती है, अमल होती है, ऑफ काइंडनेस यानी कि मेहरबानी की, अच्छाई की, आर द वंस वही होता है, डन जो किया जाता है, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, विदाउट एक्सपेक्टेशन बिना किसी उम्मीद के। यानी कि उसके वालिद ने क्या किया कि बाज़ औक़ात, समटाइम्स मतलब बाज़ औक़ात, जो सबसे ताकतवरीन जो अच्छाई का अमल होता है, काम होता है, वो वही होता है जो किया जाता है बड़ी खामोशी से और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के। डिफरेंस, हर स्टोरी में एक जो है मोरल होती है, एक सबक होती है जो हमें सिखा देती है। ठीक है, और यहाँ पे सबक क्या है कि काइंडनेस यानी कि अच्छाई या हमदर्दी, नीड्स नो लैंग्वेज यानी कि अच्छाई को किसी ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती है। आ साइलेंट एक्ट, एक खामोश काम, ऑफ लव यानी कि मोहब्बत का, कैन स्पीक बोल सकता है, द लाउडेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिफरेंस, आपका जब तक सपोर्ट रहेगा तब तक ये वीडियोस बनते रहेंगे और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि इस तरह जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो इससे आपको बहुत से ट्रांसलेशन के तरीके मिलेगा, बहुत सारे वोकैबुलरी मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हो कि मैं बहुत से तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आपको बहुत सारे ग्रामर भी बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कई न कई तरीके से आपकी हेल्प हो रहा है। मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।